हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट चैप्टर साइंस क्लास 6। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि हम कुछ ही पॉइंट्स हैं जहाँ से अपनी बॉडी की मूवमेंट्स कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को जॉइंट कहा गया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जॉइंट कौन कौन से होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट की। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी शेप्स होती हैं। एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्ट टॉय देखा है, जैसे कि टेडी बियर हो गया या और कोई टॉय, तो आप देखते हैं ना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रॉपर हैंड, लेग्स, फेस, कंप्लीट कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से all the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. और इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? The human skeleton is composed around 305 bone at the birth, and the number of bones in the skeleton changes with age. और ये डिक्रीज होकर 206 बोन्स ही बच जाती हैं by adulthood after some bone have fused together. अब हमने कहा कि जो फ्रेमवर्क है वह स्केलेटन कहलाता है, लेकिन हम कैसे देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन की शेप कैसी होती है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो किस तरीके की शेप की है। कुछ बोन्स का तो आप आइडिया लगा सकते हैं। एक बात बताइए, क्या आपने कोई एक्सरे रिपोर्ट देखी है? कभी भी हाथों में या पैर में चोट लग जाती है तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आप इसका एक्सरे करा लीजिए कि हड्डी आपकी ठीक है या नहीं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? यस और नो। या फिर आपके आसपास कभी किसी का ऐसा एक्सरे हुआ हो? अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसा कब किया जाता है? एक्सरे बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है when someone is hurt or having an accident, then doctor suggested these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. And the x-ray show the shape of bones in our body. तो अगर आप एक्सरे को देखेंगे तो आपको
उस एक्सरे में से पता चल सकता है बोन्स की शेप के बारे में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म एंड अपर लेग and try to find out the number of bones in each part. Similarly, feel the bone of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray image if you have it. Bend your finger. Are you able to bend them at every point? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? Is your wrist flexible? It is made up of several small bones और जिन्हें बोला जाता है carpals. What will happen if it has only one bone? क्या हो अगर एक ही bone हो wrist में, तो क्या मूवमेंट पॉसिबल है? तो हमारे हैंड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन होती हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे रिब केज का। क्या होता है रिब केज? We see that the ribs are curiously bent. They join chest bone and the backbone together to form a box और इसी को हम बोलते हैं rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal part of our body lie protected inside this cage. अब हम जानेंगे कि बैकबोन क्या होती है। It is made up of many small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae and the rib cage is joined to these bones. क्या हो अगर आपकी बैकबोन सिर्फ एक ही सिंगल बोन से बनी होती, तो क्या आप मूवमेंट कर पाते? लेकिन हमारी बैकबोन में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। और अगर हम बात करें इनके नंबर्स की, तो दे आर 33 इन नंबर्स। अब हम बात करेंगे पेल्विक बोन की। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन कौन सी होती है? दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक. दिस इज अ पार्ट वेयर यू सिट ऑन. यहीं पर होती है पेल्विक बोन।
अगर हम बात करें स्कल की, the skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body जिसे हम कहते हैं ब्रेन। तो अब तक हमने मैनी बोन्स और जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा भी देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड, क्योंकि हम बोन्स को तो नहीं बेंड कर सकते, जहाँ पर जॉइंट्स हैं वहीं से हम इन्हें बेंड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते और जिन्हें बेंड किया भी जा सकता है। इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। अब कार्टिलेज कहाँ पर होते हैं? इसे जानने के लिए आप अपने ईयर्स को टच करें और फील करें। डू यू फाइंड any bony part that can be bent? आपको ऐसा लगेगा कि there is not any bone here, right? तो क्या आप कुछ डिफरेंट नोटिस करते हैं between the earlobe and the portion above it as you press them between your fingers? Do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? और इसी को हम बोलते हैं cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. जैसा कि हमने देखा, skeleton is made up of many bones, joints and cartilage, and you could feel, bend, move many of them, right? अब हम डिस्कशन करेंगे मसल्स के बारे में। उससे पहले थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, तो चलो, मेक अ फिस्ट with one hand and bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any changes in your upper arm? Touch it with the other hand. Do you observe a swollen region is the upper arm? इसी को हम बोलते हैं मसल्स। तो मसल्स क्या हुई? द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। अब आप बताएं कि मसल्स का क्या काम हुआ। When contracted, the muscle becomes softer, stiffer, and thicker. It pulls the bone.
मसल